गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग सीखेंगे क्या बेटा, छोटा सा टॉपिक है आइसोमॉर्फस और पॉलीमॉर्फस में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए बड़ा ही छोटा सा बेटा डिफरेंस होता है। हम लोग देखेंगे आइसो मतलब क्या होता है। देखिए आइसो का मतलब होता है बेटा सेम, सभी लोग जानते हैं आइसो का मतलब सेम होता है। और मॉर्फस का यहाँ मतलब हम लोग लेंगे बेटा क्या होता है हमारे पास, शेप। ठीक है ना। तो अगर शेप सेम हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फस बोलेंगे। ठीक है ना। तो इसमें दो खास बातें होती हैं कि सबसे पहला हमारे लिए क्या हो जाएगा आइसोमॉर्फस में, कि हमारे पास कंपाउंड जो होंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड होंगे। और दूसरी खास बात क्या होगी, उनकी जो शेप आएगी बेटा वो सेम आनी चाहिए। शेप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया ZnSO4 जिंक सल्फेट और .7H2 बेटा, ठीक है ना, हेप्टाहाइड्रेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाइट विट्रियल बोलते हैं बेटा, व्हाइट विट्रियल भी इसको हम लोग बोलते हैं। FeSO4 फेरस सल्फेट डॉट हेप्टाहाइड्रेट, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन विट्रियल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ग्रीन विट्रियल बोलते हैं, व्हाइट विट्रियल, ग्रीन विट्रियल। तो आप देखेंगे इन दोनों कंपाउंड्स, कंपाउंड डिफरेंट हैं, पर आप स्ट्रक्चर वाइज जाएंगे या देखेंगे आपको मॉलिक्यूलर फार्मूले वाइज भी आपको लग रहा होगा जो इनका बेटा एटम्स का रेशियो है वो कुछ क्या है बेटा, सेम है। तो अगर शेप सेम हो जाए बेटा, शेप सेम हो जाए, ठीक है ना, शेप कैसी होगी बेटा, सेम होगी, और कंपाउंड डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फस बोलते हैं। सिंपल है बेटा, आइसोमॉर्फस बोलते हैं। ठीक है ना। अब पॉलीमॉर्फस की बात करते हैं। तो पॉलीमॉर्फस की खास बात क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या आना चाहिए कि कंपाउंड क्या होता है, इसमें सिंगल कंपाउंड होता है बेटा, एक ही कंपाउंड होता है। कैसा होता है, एक ही कंपाउंड होता है। और सेकेंड पॉइंट जो हमारे लिए रहने वाला है वो क्या होगा बेटा, इनकी जो शेप होगी वो डिफरेंट हो जाएगी, डिफरेंट शेप होगी। तो एक ही कंपाउंड है लेकिन वो अलग अलग फॉर्म में उसकी शेप जो है बेटा अलग अलग एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास शेप है बेटा डिफरेंट हो जाएगी, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग पॉलीमॉर्फस बोलेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, हमने छोटा सा एग्जाम्पल लिया जो जनरली हम लोग देखते भी हैं, जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड दो फॉर्म में रहता है बेटा, एक तो सीसीपी रहता है बेटा, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग रहती है। अभी जो क्यूबिकल क्लोज पैकिंग होती है वो किस टाइप से होती है, इसको हम इस चैप्टर में, सॉलिड स्टेट चैप्टर में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो सीसीपी होता है बेटा उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एबीसी एबीसी टाइप का होता है बेटा। कैसा होता है, एबीसी एबीसी। अब ये एबीसी टाइप की पैकिंग क्या है, इसको हम लोग डिटेल में सीखेंगे। अभी हमको ये समझ लेना है कि अगर एक ही कंपाउंड डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा, शेप में प्रेजेंट होगा बेटा, तो ऐसे कंपाउंड को पॉलीमॉर्फस बोलेंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स, इस कंपाउंड को सीसीपी में हम लोग होता है तो हम इसको बोलते हैं बेटा जिंक ब्लेंड। क्या बोलते हैं, जिंक ब्लेंड बोलते हैं। और यदि ये क्या हो जाए बेटा, ये हमारा HCP टाइप की पैकिंग दिखाए, हेक्सागोनल बेटा क्लोज पैकिंग हो जाए, इसकी हेक्सागन क्लोज पैकिंग हो जाएगी, मतलब AB टाइप की पैकिंग हो जाएगी। अब ये जो AB टाइप की हम लोग पैकिंग बात कर रहे हैं, इसको हमने क्या बताया, इसको हम लोग आगे के टॉपिक्स में इसको डिस्कस करते हुए देखेंगे बेटा। ठीक है ना, डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे कि ये CCP क्या होता है, SCP क्या होता है, ये पैकिंग किस टाइप के पैटर्न को फॉलो करती है। अभी हम लोग देखेंगे इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, वुटजाइट बोलेंगे बेटा, वुटजाइट। बात समझ आ रही है। तो एक ही कंपाउंड डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे बोलेंगे पॉलीमॉर्फस। एक ही कंपाउंड हमारा क्या है बेटा, अलग अलग कंपाउंड जो हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड है उनकी सेम शेप आ जाती है, शेप सेम होती है, तो ऐसे कंपाउंड को आइसोमॉर्फस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर हुआ, चलिए ठीक है, ओके बेटा।